सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आप लोगों के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एज वेल एज हम टेक्निकल्स की तरफ भी ध्यान देंगे। कल के वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी एंड अभी के लिए जो है टेक्निकल्स में उसी चीज़ के आसपास जो है यहाँ पे चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं ना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बड़ा 30 मार्क का हूँ, बात सिर्फ ऐसी है कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, मूविंग एवरेजेस एंड स्पेशली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे हम काम करते हैं। तो एक सेकंड में उस पर आता हूँ, बात करते हैं। तो पहली हम जो चीज़ बात करें उसकी बात करते हैं यहाँ पे FTX को लेके ही 3 चीज़ें हैं। FTX के पास 1 बिलियन से ज़्यादा कैश है, यहाँ पे क्रेडिटर मीटिंग ने बताया। पर अब इसमें लोगों को भी पैसा वापस दिया जाएगा, जो लोगों का पैसा अटका था या क्या होगा वो तो अभी पता नहीं है, बट ये कैश है। बट उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ कैश है, कहाँ क्या है, कहाँ नहीं है। सर मतलब बौखला गए हैं सब के सब। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे और खुलासे मोस्टली आने वाले टाइम में निकल कर आते ही रहेंगे, जैसा कि मैं आपके साथ लास्ट मंथ से ही कह रहा हूँ। एंड आप देख ही रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि यार मतलब इतनी गंदगी फैल रखी थी FTX के अंदर अपेरेंटली, जो किसी ने गेस भी नहीं किया था कि यहाँ पे मतलब कहाँ से क्या निकल रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है कि FTX ने जिस जिस पॉलिटिशियन को डोनेशन दिए थे या जिस जिस कैंपेन को डोनेशन दिए थे वो यहाँ पे रिटर्न किए जाएं। $6.6 मिलियन यहाँ पे प्लान किया गया है कि उनको FTX को जो है वापस दिया जाएगा। नाउ अब ये पॉलिटिशियंस अपना नाक बचाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि अब FTX को प्रॉब्लम हो गया, वो मांग रहे हैं हम नहीं देंगे, बोलेंगे अगर वो पब्लिकली। देखो FTX की तरफ से अब मोटा मोटा देखो तो पब्लिकली उन्होंने मांग लिया, राइट। अब अगर पॉलिटिशियन बोले हम नहीं देंगे तो पॉलिटिशियन कैसा दिखेगा कि वो उसको पैसा चाहिए। अब वो यहाँ पे दिखाना नहीं चाहेंगे। तो कौन कौन वापस देता है, कौन कौन नहीं वापस देता है, दैट इज समथिंग दैट वी विल सी। बट मई महीने में बैंकमैन फ्रीड ने बताया था कि 100 मिलियन से $1 बिलियन के आसपास ये लॉ मेकर्स को 2024 के इलेक्शंस के लिए देने का प्लान कर रहे हैं। किसको कितना दिया है, कितना वापस आएगा, अब ये धीरे धीरे हम लोगों को यहाँ पे पता लगेगा। और उससे एक चीज़ और पता लगेगी दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। एंड ये मैं आइटम क्यों आज इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि सैम बैंकमैन फ्रीड ने एक्स्ट्राडिशन पेपर्स यहाँ पे साइन कर दिए हैं। एक्स्ट्राडिशन पेपर यानी कि उसको बहामास से अब US भेजा जाएगा। US में कार्रवाई चलेगी, ना कि बहामास में। बहामास जेल से उसको यहाँ भेजा जाएगा। अब ये पूरी की पूरी कार्रवाई US में चलेगी। आप में से कुछ लोगों ने कल के वीडियो में भी कमेंट किया था कि ये कुछ नहीं छूट जाएगा, ये इसके बहुत जान पहचान है। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी, क्योंकि US का जो जस्टिस सिस्टम है वो जान पहचान होने के बाद भी थोड़ा रूथलेस है बाय द वे। तो देयर इज़ थोड़ा कम चांस कि वो एकदम बचेगा। बट वही अब हमें यहाँ पे देखना है एंड वही पता लगेगा कि कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा इंसान अपनी गर्दन सैम बैंकमैन फ्रीड के लिए आगे करता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड उसी से हम लोगों को पता लगेगा ये लोग एक्चुअली क्या क्या कर रहे थे। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ बंद कर दो इसको, जेल ही हो जाए। वहाँ पे बहामास में जेल में बंद करके रख देना चाहिए था, बट अब एक्स्ट्राडिशन है तो क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये कार्रवाई कैसे चलती है। बट इसमें एक मोर इम्पोर्टेंटली गाइस, ये कार्रवाई जब इस पर चलेगी तो ये जो कोर्ट हियरिंग्स हैं, आपको पता है कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, चाहे इंडिया हो चाहे US, सालों साल यहाँ पे उसको लग जाते हैं। तो क्या वो सालों साल SBF जेल में बैठेगा या अपने विला में घूमेगा, सुपर कार्स में घूमेगा जब तक वो कार्रवाई नहीं होती। तो 10 साल अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती या 10 साल उसको सज़ा नहीं मिली तो 10 साल वो क्या करेगा, जेल में रहेगा या बाहर घूमेगा, मैकडोनल्ड जाएगा, पिज्ज़ा खाएगा, क्या करेगा, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी। इससे हम लोगों को पता लग जाएगा किसको कितना पैसा खिला रखा है, किसको नहीं। मूविंग ऑन टू गाइस बिटकॉइन के टेक्निकल्स की तरफ। सो बिटकॉइन में एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। बाय द वे आप में से एक भाई ने कल बोला था कि एडा का एनालिसिस करो। सो मैं टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग कॉल्स नहीं देता हूँ, इसलिए मैं इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन्स को बहुत कम लेता हूँ, जस्ट जनरल आइडिया लेने के लिए कि उस चार्ट पे चल क्या रहा है, किस तरह की चीज़ें हमें मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है। एंड याद रहे ये मोस्ट प्रोबेबल होता है, ना कि गारंटी। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो विद दैट गाइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे हम लोग काम करते हैं। एंड आपको पता है देखो मूविंग एवरेजेस जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं और हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे क्यों काम करते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो रीसेंट जो प्राइस एक्शन हुआ होता है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा भाव देती है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लोगों को थोड़ा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म चीज़ों का थोड़ा सा बेटर आइडिया यहाँ पे लग जाता है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेजेस। सो
कल मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे अगर इसको ये पार भी करता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बिटकॉइन 55 EMA को क्या पार कर पाता है और इसके ऊपर रीटेस्ट कंफर्म कर पाता है या नहीं। तो इसने कोशिश ज़रूर की कल, बट वहाँ से ये फेल हो गया और उससे हम लोगों को एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला। ये हथौड़े पे यहाँ पे बुल्स ने कोशिश ज़रूर की थी यहाँ पे वापस आने की, एंड हम लोगों को डोजी कैंडल में भी काफ़ी टक्कर यहाँ पे दिखाई थी, बट उसके बाद यहाँ पे जो है 55 EMA जो है यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं हावी हो गया, और हम अभी 21 EMA इन द 4 आवर चार्ट पे यहाँ पे बिटकॉइन जो है सपोर्ट बनाए हैं। इंपॉर्टेंट इज कि ये 16,950 का जो लेवल है इसको बिटकॉइन तोड़े और इसके ऊपर रेजिस्टेंस इज रैदर इसके ऊपर इसको तोड़े, इसका रीटेस्ट करके इसको सपोर्ट बनाए, इस रेजिस्टेंस को बिटकॉइन यहाँ पे तोड़े। दूसरी बात, यहाँ पे ये होने के बाद इमीडिएट नेक्स्ट लेवल जो हो जाएगा 17,100 और दूसरा 17,200 से 17,300 के बीच का जो लेवल है, दे आर द लेवल्स जिस पे हमको ध्यान रखना है। अगर बाय चांस कुछ नेगेटिव निकलता है तो डाउन साइड पे जो लेवल्स का हमको ध्यान रखना है, दैट उसका पहला लेवल है 16,700, दूसरा लेवल अप्रॉक्सीमेटली 16,600, तीसरा लेवल जो है 16,400 की रेंज में बनता है। 16,700 से 16,600 को आप एक रेंज ही मान सकते हैं, उसको सिंगल लेवल मत माने। नॉर्मली 100, 150, 200 डॉलर का रेंज तो मान ही लेना चाहिए। बिटकॉइन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए हम सिर्फ 100 डॉलर में बात करें, नहीं तो आपको पता ही है बिटकॉइन पे हम 500-600 डॉलर का रेंज हमेशा लेकर यहाँ पे चलते हैं। ऑन द डेली फ्रंट आप नोटिस करें तो डेली में आपको थोड़ी बेटर क्लियर पिक्चर यहाँ पे नजर आएगी एज कम्पेयर टू इवन 4 आवर चार्ट। डेली में आपको दिखेगा कि कल के दिन में बिटकॉइन ने कोशिश की थी 21 डे EMA को तोड़ने की। 21 डे EMA जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, यानी कि 2 से लेके 4 दिन के अंदर का अप्रॉक्सीमेट सा जो ट्रेंड है हमको थोड़ा सा आइडिया देता है नॉर्मली, तो वहाँ पे हम रिजेक्ट हुए हैं। तो आने वाला 1-2 दिन थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल हो सकता है बिटकॉइन के लिए टू ब्रेक दिस 21 डे EMA। तो ये जो सपोर्ट बन रही है 16,700 पे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, बट ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जितनी अगर 21 डे EMA नीचे आके इसको दबाता है, जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 21 डे EMA हो पाएगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ 21 डे EMA, जस्ट फॉर दैट फैक्ट अलोन। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा हम ध्यान रखे हैं, नज़र बैठाए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है मार्केट में न्यूज़ बेसिस पे ही हो रही हैं, बिकॉज बेयर मार्केट है तो इनहेरेंट जो इंट्रिंसिक वॉल्यूम है मार्केट के अंदर वो रिलेटिवली कम है, तो वील ऑल्सो हैव टू हैव अ काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नज़र न्यूज़ की तरफ भी। सो दैट्स इट गाइज, ये है आज का अपडेट। होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, बट इसके अलावा मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड वो क्या शेयर करना चाहता हूँ गाइज, ऐसा है कि हमने स्टार्ट किया है एक नया व्लॉग। अब वो नया जो व्लॉग है मैं उसका जस्ट वो कर रहा हूँ, टाइप करके आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो नया व्लॉग हमने स्टार्ट किया है, मैं अगले साल मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट उसके अलावा थोड़ा फिटनेस, थोड़ा जनरल व्लॉग्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दिनचर्या, वो सारी चीज़ें इस व्लॉग वाले चैनल पे हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक और व्लॉग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, तो वो उसमें मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगा। ये वाले में सिर्फ भागने वाला वर्कआउट था और बाकी की थोड़ी बहुत चीज़ें थी, मैंने आधा मिनट क्रिप्टो पर भी लगाया। बट जो है आज वाला जो व्लॉग है उसमें मैं पूरा का पूरा दिन शेयर करूंगा। तो आई विल ट्राई कि मैं धीरे धीरे उनको प्रॉपर व्लॉग्स की तरह कर सकूं। एक बड़ा पार्ट मेरे दिन का फिटनेस है एंड मैं वैसा ही कंटिन्यू करना चाहता हूं 2023 में, विच आई विल ऑल्सो शेयर ऑन द व्लॉग चैनल। तो ये व्लॉग चैनल आप चेकआउट कर सकते हो, रन क्रैश ट्रेड इसका नाम है। मैं लिंक जो है आपके लिए डिस्क्रिप्शन एज वेल एज पिंड कॉमेंट में छोड़ दूंगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करें गाइस। दैट्स इट, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।